ओके सर। हम्म, चलिए। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको कुछ होमवर्क दिया था शायद, है ना? कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूला बना के लेके आने थे आप लोगों को, याद है? किया है सवाल? यस सर, चार करें। पांच दिया था। हाँ, क्या क्या दिया था हमने, किससे किससे कंपाउंड बनाते थे आयनिक वाले में? सर 1 मिनट और रजिस्टर देख लो। हम्म। सर 1 मिनट देख रहा हूँ रजिस्टर। हाँ हाँ, खोलो। और बाकी सबने कराए सवाल? बताइए भाई, सवाल करा है कि नहीं करा है? बताओ, क्या सवाल थे, क्या क्या करना था, किससे किससे कंपाउंड बनाने सर थे? मिल नहीं रहा लास्ट टाइम सर। पे हम पता नहीं मैंने कौन नहीं सा मिल रहा है, कोई बात इंस्ट्रूमेंट नहीं। करा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सीखा था आयनिक कंपाउंड्स बनाना, है ना? तो बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल से कंपाउंड हमने बनाने सीखे थे। ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हमने आपको जो बनाने के लिए दिए थे वो ये था कि ये बताओ Mg और Cl अगर कंपाउंड बनाएगा तो क्या कंपाउंड बनाएगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमने दिया था कि Ag और Br अगर बनाएगा तो क्या कंपाउंड बनाएगा। ठीक है। तीसरा हमने एग्जांपल दिया था कि Mg का ऑक्सीजन के साथ बताइए क्या बनेगा। चौथा दिया था कि Fe का Cl के साथ बताइए क्या बनेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही बताना था, ठीक है, कि जो कंपाउंड बनेंगे उनके फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो बताइए Mg और Cl का जो कंपाउंड बनेगा उनका फॉर्मूला क्या होगा। MgCl2। हाँ, वेरी गुड। MgCl2 होगा। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे क्या बनेगा? AgBr। हाँ, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 होती है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन, एक ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, एक दूसरे ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, या जो भी है वैलेंसी 1 है तो कंपाउंड AgBr बनेगा। Mg और O का बताइए। MgO। MgO, MgO2। दोनों के वैलेंस। हाँ, MgO2 कि MgO, डिसाइड MgO। करो पहले। सर हाँ, MgO बनेगा ना बेटा, दोनों की FeCl2। वैलेंसी। FeCl2 या FeCl3 दोनों बनता है, FeCl2 भी बनता है, FeCl3 भी बनता है। रीजन बिहाइंड दिस कि आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और और N की 3 भी। वैलेंसी 3 भी हो सकती है। ठीक है, आयरन दोनों शो करता है, +2 एंड +3 दोनों शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना सीखा कि कैसे बनेगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया था, और कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया था। क्या एग्जाम्पल्स लिया था? इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए फटाक से। हो गया कॉपी? ठीक है, चलो ये तो खैर बहुत इजी था। यस आगे सर। बढ़ते हैं ना, कुछ और करते हैं। सर चलिए आइए। आयनिक कंपाउंड ठीक है, बोलते किसको थे? आयनिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जब कंपाउंड लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, जब एक एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो उस समय जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। सर जैसे ठीक है, AgBr में तो कुछ हुआ ही नहीं था। AgBr में क्यों नहीं हुआ था?
हो सकता था, वैलेंसी दोनों की 1 होती है, ठीक है। हाँ, इस केस में Ag जो होता है उसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, तो AgBr बेसिकली आप काउंट करोगे तो कोवेलेंट कंपाउंड, अभी हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड पढ़े नहीं है, आयनिक कंपाउंड के बाद आगे आएगा कोवेलेंट कंपाउंड, तो उस समय हम लोग सीखेंगे कि AgBr कोवेलेंट है। लेकिन आप जान लीजिए, आपको एक चीज बता देते हैं, जैसे कि अभी हम आपको बताएंगे कि जो चीजें इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके कंपाउंड बनाते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, जो चीजें इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड बनाते हैं उनको हम कोवेलेंट बोलते हैं। कैसे बनाते हैं कोवेलेंट अभी हम लोग सीखेंगे। फिर उसके बाद एक रूल होता है, फजान रूल, आप 10th में नहीं पढ़ते हो, आगे जाके पढ़ोगे फजान रूल। फजान रूल ये कहता है कि नो कंपाउंड इज परमानेंटली आयनिक और परमानेंटली कोवेलेंट। कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं होता जो 100% आयनिक हो या 100% कोवेलेंट हो। हर आयनिक कंपाउंड में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, हर कोवेलेंट कंपाउंड में थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। हम आयनिक को आयनिक बोलते क्यों हैं, क्योंकि उसमें 80% आयनिक कैरेक्टर होता है अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, और थोड़ा सा 20% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कोवेलेंट कंपाउंड के साथ क्या होता है कि लगभग 75 to 80% क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, 20% अप्रोक्सीमेटली हमारा आयनिक कैरेक्टर होता है। सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, समझ में आया? मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा था, कोवेलेंट कैरेक्टर कम था, तो आयनिक बोल दिया। कोवेलेंट ज्यादा है, आयनिक कम है, तो कोवेलेंट बोल दिया। लेकिन हर कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों होता है। आई बात समझ में? यस सर, कुछ हाँ, कुछ। ठीक है। हाँ, कुछ कुछ आया ना, ठीक है। बाकी आयनिक कंपाउंड क्या होता है वो तो आपको पता ही है, जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके कंपाउंड बने तो वहां पे आयनिक कंपाउंड होते हैं। AgBr के केस में दिक्कत क्या था, क्यों Ag की भी तो +1 होती है, Ag भी आपका सिल्वर भी अगर शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी उसकी क्या होती है, +1 होती है। वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, मेटल है, +1 में जाना चाहेगा। Br आपका ब्रोमीन है, जैसे क्लोरीन है वैसे ब्रोमीन है, दोनों हेलोजन ग्रुप के हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो AgBr बनता है। Ag ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, Br ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, जब लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो आपका आयनिक कंपाउंड बनेगा। समझ में आया? क्लियर? आइए यस कुछ सर। एग्जांपल सॉल्व लेते हैं, चलो। एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ और फिर एल्यूमिनियम का Cl के साथ, चलिए बना के दिखाइए। दोनों के साथ क्या बनेगा, Al का O के साथ क्या बनेगा, बताओ। सर ये तो पता है, इजी ए इजी है। एल सर, हाँ, एल्यूमिनियम की कितनी होती थी? टी होती है Al2O3। Al2O3 है ना। चलो, और AlCl का AlCl3। LCl3, ठीक, वेरी गुड। अगला बताओ, कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ CaO। CaO, दोनों की यस, वैलेंसी 2 होती है, CaO बन जाएगा। वेरी गुड, काफी सबको समझ सारे में आ रहा कंपाउंड तो सर है? याद ही हो गए हैं, मतलब बिना वैलेंसी के ही हाँ, पता काफी। चल जाते हैं। हाँ, सही बात है, सही बात है, बहुत सारे कंपाउंड तो याद ही हो गए, उनको वैलेंसी देख के बताने की जरूरत ही नहीं है, या ये देखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है कि वो कैसे शो करेंगे, क्या शो करेंगे। आगे बात समझ में? तो ये अभी तक हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखा था, आयनिक कंपाउंड तो हमारा कंप्लीट ही हो गया था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। समझ में आया? चलिए, तो हेडिंग डालिए, आज का जो टॉपिक है हमारा कोवेलेंट कंपाउंड। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस से 10th में हटा दिए गए हैं, ठीक है। ओके सर। बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड के बाद हम प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल सीखते हैं, जो कि मेटलर्जी का पोर्शन होता है। जैसे एल्यूमिनियम और ये सब हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो कैसे उनको जमीन से निकाल के प्यूरिफाई करके मार्केट में लाने तक का जो प्रोसेस होता है, दिस इज कॉल्ड मेटलर्जी। वो टॉपिक ही आपका पूरा हट चुका है। समझ में आया? तो वो हमें नहीं पढ़ना है, तो इस चैप्टर का ये बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड लास्ट टॉपिक है। सर उसमें से नॉर्मली कितने नंबर का आता था? ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, वो इस चैप्टर पे रहता था, इतना नंबर का क्वेश्चन वो कभी इधर वाले पोर्शन से कभी उधर वाले पोर्शन से दे देते थे, ठीक है। 1-2 नंबर का सवाल आता था, लगभग 2 नंबर का, ठीक है। ऐसा फिक्स नहीं होता था, लेकिन आ ही जाता था, ऐसा भी नहीं है, आता तो था ही, ठीक है।
2-3 नंबर के सवाल आ जाते थे। चलिए, तो हम लोगों को पढ़ना है कोवेलेंट कंपाउंड होते क्या हैं। समझ में आया? अब देखो सारे एलिमेंट तो ऐसे हैं कि लास्ट शेल में उनके इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इतने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकते हैं। समझ में आया? लेकिन सारे के सारे एलिमेंट लूज या गेन नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? तो कभी कभी जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज या गेन ना कर पाए तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, शेयर करके कंपाउंड बनाते हैं। समझ में आया? कैसे शेयर करते, क्या होता है इस चीज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं हम इस चीज से। जैसे कि अभी हमने आप लोगों को थोड़ी देर पहले जो, जैसे मान लीजिए आपके पास Cl है, क्लोरीन है, क्लोरीन का आपने एक एटम लिया, क्लोरीन का जब आपने एक एटम लिया, ये बताओ क्लोरीन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो? वैलेंस शेल हाँ सर। इलेक्ट्रॉन का मतलब कि जब ऑर्बिटल्स में इसको डिवाइड करोगे, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। लास्ट वाले में 7। कितने? 7, है ना? 17 होता है एटॉमिक नंबर। डिवाइड करोगे कैसे करोगे? 2, 8 एंड 7। ये जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन होता है ना, दिस इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आई बात समझ में? जो आखिरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7। तो आप इसके ऊपर उन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को शो कर दीजिए। ऐसे आपने क्लोरीन का एक एटम शो किया और ऐसे आपने 1 2 3 4 5 6 दूसरा 7 इलेक्ट्रॉन आपने शो कर दिया। मान लीजिए आपके पास क्लोरीन का एक और एटम आया, उसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, हम पहले तो यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दें ताकि आपको समझ में ये है। ठीक है, ये है क्लोरीन का एक एटम, ये है क्लोरीन का दूसरा एटम। समझ में आया? इस क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 है और इस क्लोरीन के लास्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? उसी को हमने बेसिकली दिखाया है। अब इस क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है। ये क्लोरीन भी ऐसा चाहता है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, लेकिन ये क्लोरीन इस क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकता, ना ही ये क्लोरीन इस क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ में आया? क्योंकि कैसे कोई एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन अपना नहीं ले सकता, ले नहीं सकता, लेकिन शेयर करेगा। कैसे शेयर करेगा? ये दोनों पास आएंगे, इनके 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां इलेक्ट्रॉन इसका वाला काउंट करवाएगा अपने अंदर। सिमिलरली ये वाला भी कुछ ऐसा ही करेगा कि जो इसका इधर वाला इलेक्ट्रॉन उसको अपने में काउंट करेगा। जब ऐसा दिखा दिया, बना दिया, तो क्या हुआ? अब इस Cl का इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसका भी गिनोगे तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इलेक्ट्रॉन आया गया नहीं, वही इलेक्ट्रॉन से काम चल गया। समझ में आया? दिखा दिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा कंपाउंड होगा? Cl2। क्या कंपाउंड बनेगा? Cl2, क्योंकि 2 क्लोरीन क्या कर रहे हैं? आपस में कंबाइन कर रहे हैं। बेसिकली इसको दिखाओगे कैसे तुम? ये Cl2 है, तो इसको ऐसे बनाया जाएगा हम लोग। तो सर आपने इसका ये मतलब एक एक एलिमेंट, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के लिए वर्क कर रहा है। हाँ, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए वर्क कर रहा है। समझ में आया? तो ये जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है उनको वो क्या करेंगे? आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। समझ में आया? तो इसको ऐसे शो किया गया, ये क्लोरीन इस क्लोरीन से जुड़ गया। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 2। 2। या तो आप बोलोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, या ये बोलोगे कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। पेयर का मतलब क्या होता है? 2 होता है ना? समझ में आया? तो या तो आप बोलोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, या बोलोगे कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो एक पेयर मिलके बनाता है एक बॉन्ड। एक पेयर मिलके क्या बनाता है? एक बॉन्ड बनाता और ये बॉन्ड का साइन है। है। हाँ, ये ऐसे लाइन खींचते हैं ना, इसका मतलब होता है बॉन्ड। सर इसको नॉर्मल बॉन्ड की बोल क्यों नहीं सकते सर? कोवैलेंट क्यों करते हैं इसके आगे? नॉर्मल बॉन्ड क्यों? बॉन्ड ही है, आयनिक भी बॉन्ड होता है, कोवेलेंट भी बॉन्ड होता है। ये टाइप है क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना, इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो जाता तो आयनिक बॉन्ड होता। बॉन्ड के ही टाइप है ना, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ओके सर। ठीक है, चलो इतना समझ में आया? अभी समझते रहिए, अभी बहुत कुछ बताना है। जो बताया इतना समझ में आया ना, अभी बहुत कुछ बताएंगे हम। अभी कोवेलेंट बॉन्ड इतना समझ में आया ना? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, चलो एग्जाम्पल एक और लेते हैं, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स बताते हैं इसी में। ठीक है,
मान लीजिए N2 बनाना होता तो आप क्या करते? इसको कॉपी करना, कॉपी कर लीजिए फटाक से, तो इतना कॉपी करिए फटाक से, तुरंत 1 मिनट के अंदर कॉपी करिए, N2 बना के दिखाएं। सर आप एक बार प्रॉपर नोट्स भी भेजेंगे ना? हाँ हाँ, अभी हम भेजेंगे, ये आपके अभी सडन रिवीजन के लिए, क्लास ओवर होने के बाद जो आप वो तो कर एक बार लेता पन्ना पलट के सिर्फ रिवाइज कर लोगे ना, सिर्फ उसके लिए है। हूँ। यस सर, वो तो। हम्म। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर वो बॉन्ड के नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे, सर ऊपर बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे VSE, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड के नीचे नहीं है, वो इस पे एरो लगा के दिखाया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। 7 हो गया? ये बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलिए आइए सेकंड एग्जांपल एक और लेते हैं। हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं ऑक्सीजन का। किसका एग्जांपल लेने जा रहे हैं? जैसे अभी क्लोरीन का एग्जांपल लिया था, तो हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं किसका? ऑक्सीजन का। चलिए, तो हमने लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन डिवाइड होंगे, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 6। तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। तो अगर आप ऑक्सीजन का बनाओगे वैलेंस शेल वाला, तो कैसे शो करोगे? ऑक्सीजन में लास्ट शेल में सिर्फ लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन दिखाइएगा। 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? ऑक्सीजन का दूसरा आइटम दिखाइए, 1 2 3 4 5 6। अब ये बताओ, ऑक्सीजन के एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? लास्ट शेल में 6 हैं, 8 होने चाहिए, तो कितने चाहिए? 2 और चाहिए। तो क्या करेगा ऑक्सीजन? कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2 2 इलेक्ट्रॉन। ये 1 2 3 4 5 6 के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर काउंट करेगा, और ये भी क्या करेगा? कुछ ऐसा ही। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। पेयर के टर्म में बताओगे तो कितने पेयर शेयर किए हैं? 2 पेयर शेयर किए हैं। तो एक पेयर को आप एक लाइन, 2 पेयर को 2 लाइन से दिखाओगे। समझ में आया? वहां पे जो बॉन्ड बना था वो कैसा था? सिंगल बॉन्ड था। यहाँ पे जो बॉन्ड है इसको क्या बोलोगे? डबल बॉन्ड बोलोगे। क्या बोलोगे? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। समझ में आया? यहाँ पे जितनी लाइन खींची रहती है ना, उस लाइन के हिसाब से हम बताते हैं कि जो बॉन्ड है हमारा वो सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्डेड है। समझ में आया? नेट और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था तो वो सिंगल बॉन्ड था। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ये डबल बॉन्ड है। अभी हम एग्जाम्पल कुछ और लेंगे तो हो सकता है वो ट्रिपल बॉन्ड भी बनाए। समझ में आया? तो सर लास्ट तो सर 8 तक ले सकते हैं सर, 2 to 3 तक सर वो कर सकते हैं बॉन्डिंग। सर 3rd और 4th तक हो जा सकता है बॉन्ड? थर्ड 3 तक थ्री होगा बॉन्डिंग। शायद। 3 तक ही होगा, ट्रिपल बॉन्ड ही होता 3 है, तक ही ट्रिपल के होगा बाद सर? नहीं होता है। हाँ ट्रिपल ही होता है। अच्छा सर आप मिर्जापुर देख लिए? नहीं बेटा, टाइम नहीं मिला अभी। अच्छी है सर।
बस तुम्हारा ही बैच बचा था ये सवाल पूछने के लिए, तुमने भी पूरा कर दिया। सर क्या? कह रहे बस तुम्हारा ही बैच बचा हुआ था ये सवाल पूछने के लिए, सर क्या बाकी सबने क्वेश्चन था? पहले पूछ रखा था। मिर्जापुर। क्वेश्चन ये था कि मिर्जापुर देख लिए कि नहीं? अच्छा सर सर स्कैम 1992 भी सही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। चलो हाँ, कॉपी हो गया वो ना ये, देखा था मैं। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन का। चलिए तो आप लोग बताइए कैसे कैसे होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है, यस सर। है ना? तो चलो 7 में इसमें इलेक्ट्रॉन डिवाइड ट्रिपल करो, कैसे बॉन्ड होगा? होगा। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो देखिए बनाइए, एक बार अपने से ट्राई करिए, एक बार अपने से ट्राई करिए। बना लिया सर। बना लिया? क्या यस बना है? सर। ट्रिपल बॉन्ड बना कि डबल बॉन्ड बना? सर ट्रिपल। ट्रिपल बनेगा। बाकी लोगों का क्या बन रहा है भाई? बाकी लोगों को एक बार ट्राई करिए पहले अपने से, फिर बताएंगे कैसे करेंगे। कुछ ऐसे ही करेंगे, नाइट्रोजन उठाएंगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा 5वां इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का दूसरा एलिमेंट 1 2 3 4 5 चाहिए 8, तो कैसे बनाएंगे? ऐसे, और इसका भी ऐसे। तो नाइट्रोजन में क्या हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनाया है इसने? ट्रिपल बॉन्ड बनाया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई? हो गया? देखो ट्रिपल बॉन्ड भी हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। है ना? चलो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखो अभी तो हमने जो कंपाउंड ली उसमें ऐसे कंपाउंड हमने बनाए जिसमें एलिमेंट एक ही था। लाइक N2 बनाया जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कंबाइन किया, O2 बनाया जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन किया, Cl2 बनाया जिसमें Cl Cl से कंबाइन किया। अब हम जो कंपाउंड बनाने जा रहे हैं कुछ ऐसे, लाइक CCl4 का बना के दिखाइए कैसे बनेगा। CCl4 कार्बन का एक एटम, Cl का 4 एटम। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे शो करोगे? ऐसे शो करोगे, समझ आया? तो कार्बन के पास है लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। Cl को लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी बनाया था थोड़ी देर पहले हमने, 1 2 3 4 5 6 7, समझ आया? Cl का एक और 1 2 3 4 5 6 7, एक शेल यहाँ बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सवाल हमारा जो था वही मिल गया, फिर फुल बनाना है, ठीक है। चलिए Cl 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए 8, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन सर। काउंट करें। हाँ बेटा बोलो। सर आपकी आवाज कम आ रही है बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एक सेकेंड। चलो ये देखो यहाँ पे क्लोरीन क्या है? क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर काउंट करेगा, समझ में आया? सिमिलरली इधर वाला क्लोरीन भी कुछ ऐसा ही करेगा, ये क्लोरीन भी कुछ ऐसा ही करेगा।
ये क्लोरीन भी कुछ ऐसा ही करेगा और ये कार्बन भी कुछ ऐसा ही करेगा। अब देखिए इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन की वैलेंसी पूरी, आउटर शेल भर गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस क्लोरीन को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्लोरीन को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्लोरीन को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्लोरीन को काउंट करिए, 8। तो हमारा क्या बन के रेडी हो गया, जो कंपाउंड हम बनाना चाह रहे थे, दैट इज CCl4 बन के हमारा रेडी हो गया। ये हमने कंपाउंड बनाया। जब दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो हमारा कंपाउंड कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हमारा एटम कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और कंपाउंड बनाएगा। समझ में आया? इजी है। कॉपी करिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कोवेलेंट कंपाउंड का कैसे बनता है, CCl4 कैसे बनाता है, बॉन्ड बना के दिखाइए। तो आपको बना के दिखाना पड़ेगा, ऐसे बना के दिखाएंगे आप। बन गया? बन गया ना? बॉन्ड बताओ, सारे के सारे सर, बॉन्ड बन कैसे गया। बॉन्ड है? सर सारे ये के सारे वाला, बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है। कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है। इस बीच वाले कार्बन को बनाओ, ऊपर वाले Cl के साथ, बगल वाले Cl के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। तो सारे के सारे जो बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है। समझ में आया? क्योंकि एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबने शेयर करा है। ठीक है? सर मुझे ये तो समझ में आ गया, पर आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस समझ में नहीं आया। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में एकदम साफ साफ डिफरेंस है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट, एक एटम से निकल के दूसरे एटम के अंदर चला जाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ना निकल रहा है और ना कहीं जा रहा है और ना कहीं से आ रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे ही है और काउंट दोनों जगह हो रहा है और दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाइड करा रहा है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है। कंपाउंड देख के कैसे पता चलेगा हमें? कंपाउंड देख के कैसे पता चलेगा? तो अभी हमने बताया ना आपको एक छोटे से रूल के बारे में, कि ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है कि कोई कंपाउंड परमानेंटली आयनिक है या कोवेलेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी पिछली बार जब हमने आपको आयनिक समझाया था तो हमने HCl का एग्जाम्पल लिया था, NaCl का एग्जाम्पल लिया था और बताया था कि ये कंपाउंड कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। उन कंपाउंड को अभी आप फिर से बना सकते हो कोवेलेंट वाला रूल यूज करके। जैसे वो वहां बन रहे थे वैसे वो यहाँ पे भी बनेंगे। समझ में आया? ठीक है? तो कोई कंपाउंड ना ही परमानेंटली आयनिक है ना परमानेंटली कोवेलेंट है, तो वो उसको भी फॉलो करता है, इसको भी फॉलो करता है। ठीक है? हर कंपाउंड। हाँ, कैरेक्टर थोड़ा सा कोवेलेंट वाला ज्यादा है ऐसा हो सकता है, या आयनिक वाला ज्यादा है ऐसा हो सकता है। तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ये डिसाइड करने का नियम हमारे पास है। ये कहो तो हम बता दें? बता दें? सर अभी 10th में नहीं है क्या? नहीं नहीं, है अभी है, थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा तो आपको बता ही देते हैं। सर तो ठीक मतलब है? इस टाइप का ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि कंपाउंड देख के बताना है कि कौन सी बॉन्डिंग से हुए हैं ये। नहीं नहीं नहीं, देख के बताने के लिए नहीं आएगा। ये आएगा कि बताओ अगर ये आयनिक बनेगा तो कैसे बनेगा, या कोवेलेंट बनेगा तो कैसे बनेगा। तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया। ठीक है, तब तो बता ही लोगे तुम। ठीक है? और दूसरी बात,
हम थोड़ा बहुत आप लोगों को हिंट दे सकते हैं पहचानने का कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये बात डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझते हो? नेगेटिव चार्ज कितना है? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है। एक्चुअली हम लोग चैप्टर नंबर 5 जब पढ़ेंगे जिसमें पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसमें ये टर्म आता है, तो वहां पे हम इसको समझते हैं, थोड़ा सा समझ में आया। बाकी जाके तो फिर हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा, समझ में आएगा जरूर। समझ में आया? यस सर। सर साउंड नहीं आ रही है आपकी। हेलो सर। हेलो सर। हेलो, किसी और को आवाज आ रही है क्या सर की? नहीं। सर। बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बोलिएगा। थी बहुत देर से। अब आ रही है ना? यस यस सर। सर। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, कोई म्यूट कर दिया था पता नहीं कैसे, तो वही हम देखें नहीं आ रही थी। अब आ रही है ना? अब सुनो, फिर से बता रहे, हम समझ गए थे नहीं आ रही, हम शुरू से फिर से बता रहे जो बता रहे थे। इतना समझ में आया ना जब तुम सुने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? सर नहीं सुना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बहुत देर से आवाज नहीं आ फिर रही से थी। सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है।
अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक एटम किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आया? किसको खींचेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये हमसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? अगर हम इससे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, हम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में कितनी लाइंस है? 18 लाइंस है। कितनी लाइंस है? 18 लाइंस है। 18 18 है ना? वो जो आखिरी वाला 18th एलिमेंट ग्रुप होता है, जो 18th वाले ग्रुप का एलिमेंट होता है, वो कैसे होते हैं? नोबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, वो किसी से Yes, रिएक्ट sir. वेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। अब हम पहले ग्रुप के एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब, और ये 17th ग्रुप के एलिमेंट लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब। Halogen. जब ये जहाँ हेलोजन, ठीक है, जब ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट इस 17th ग्रुप के एलिमेंट से कंबाइन करेगा तो कैसा कंपाउंड बनाएगा? आयनिक कंपाउंड बनाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम है। इधर वाले जो एलिमेंट होते हैं, पहले लाइन के एलिमेंट, ये बेस्ट एलिमेंट होते हैं, बेस्ट मेटल होते हैं। क्या होते हैं? बेस्ट मेटल। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल्स हैं आपके सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब किसमें है? इस फर्स्ट वाले लाइन में है। और नॉन मेटल में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो इधर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। जब मेटल के मोस्ट रिएक्टिव वाले और नॉन मेटल के मोस्ट रिएक्टिव वाले, मेटल के रिएक्टिव वाले जो होते हैं उनको आता है पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटल के जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं उन पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाली पहली लाइन है और सबसे कम चार्ज वाली जो कौन सी लाइन है, सबसे नेगेटिव चार्ज वाली कौन सी है? ये 17th लाइन। इनके ये एलिमेंट जब कंबाइन करेंगे और कंपाउंड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। और जैसा जैसा तुम अंदर आते जाओगे, जैसा जैसा तुम अंदर आते जाओगे, वैसे वैसे कंपाउंड कैसे होते जाएंगे? कोवेलेंट होते जाएंगे। समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितनी कम होगी, कंपाउंड कोवेलेंट होता जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा थी तो कंपाउंड आयनिक था। इतना समझ में आ गया? अब थोड़ा बहुत थोड़ा गेस तो कर ही सकते हो कि कंपाउंड तुम्हारा Yes, sir. आयनिक है कि थोड़ा बहुत आ गया। है ना? समझ में आया? यस सर, यस सर। ठीक है, पर चलो। ऐसे सर पीरियडिक टेबल पूरी याद थोड़ी ना है कि कौन सा किस लाइन में आता हाँ, है। तो वही तो, इसीलिए तो हम बोले हैं कि हर चीज हम यहीं थोड़े सीख जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने 40 तक पीरियोडिक टेबल याद किया है, आगे बढ़ेंगे 12th तक पढ़ते पढ़ते पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद हो ही जाता है। क्योंकि फिर आप अलग से एस ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ोगे, फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ोगे, फिर डी के पूरे एलिमेंट्स पढ़ोगे, फिर एफ के पूरे एलिमेंट्स पढ़ोगे। जब हर एलिमेंट को अलग अलग पढ़ना ही पड़ेगा, हर ग्रुप के एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ना ही पड़ेगा, तो फिर धीरे धीरे नाम याद हो ही जाते हैं। ठीक है, और उसमें से भी जो मैक्सिमम आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी याद हो जाती हैं। ठीक है, अभी नॉलेज हमें कम है, अभी हमको कम चीजें याद हैं, तो थोड़ा कम कम पढ़ते हैं, एक साथ चलो सब पढ़ लेते हैं। क्लियर है? समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, चलो, अगर क्लास एंड हो जाती है तो रिजॉइन कर लेना। ठीक है, चलो अगला कंपाउंड बनाया जाएगा, और कोवेलेंट कंपाउंड। यस सर। चलो यस सर। NaCl बना के दिखाओ। NaCl Yes. आयनिक में तो बनाया था हम लोगों ने, NaCl अब कोवेलेंट वाला बना के दिखाओ। अब ये सवाल मत पूछना कि सर आयनिक था तो कोवेलेंट क्यों है, हमने बता रखा है हर कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों होता है।